भाइयों, स्टडी 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए डेली करेंट अफेयर्स लेकर आता हूं, जिसके लिए ऊपर यूट्यूब पे लिंक दिया गया है। आप जाकर वहां सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? आपका ऑप्शन है विजय खंडूजा, माइकल क्लार्क, माइकल ह्यूटन, शशांक मनोहर। आप आंसर बताएं। देखिए, इसका जो आंसर होगा माइकल क्लार्क। अब इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, हीरो मोटरकॉर्प ने अपने वैश्विक गतिशील विशेषज्ञ माइकल क्लार्क के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी की अतिरिक्त भूमिका के साथ मुख्य परिचालन अधिकारी के नए बनाए पद पर नियुक्त किया है। ठीक है, ये दो पहिया जो होता है मोटर कार, उसी के ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? माइकल क्लार्क। चलिए आगे चलते हैं। किसे भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में चुना गया है? देखिए, आपका ऑप्शन है सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, ए आर रहमान, आयुष्मान खुराना। आप आंसर बताएं। देखिए, इसका आंसर होगा ए आर रहमान। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, अकादमी पुरस्कार विजेता हैं ए आर रहमान जी। ठीक है, इनको ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा, जिसको कहते हैं बाफ्टा, ब्रेक थ्रू पहल के लिए राजदूत घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लिए। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गोर किस राज्य में स्थापित है? आपका आंसर है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देखिए, इसका आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, इसका जो आंसर है तेलंगाना। चलिए हम लोग तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। भारत का जैविक विविधता संरक्षण, पुनर्निर्माण, कुल समावेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण उद्देश्य के साथ भारत का पहला जंगल पार्क तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास खोला गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रशेखर राव, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन 551, 571, 561, 599। आप आंसर बताएं। देखिए, इसका आंसर होगा 551। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का जयंती मनाई जाती है। ठीक है, गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? ऑप्शन रानी कपूर, शिल्पा अग्रवाल, शिवानी मल्होत्रा, संगीता श्रीवास्तव। देखिए, आपका आंसर जो है वो होगा संगीता श्रीवास्तव। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नया कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रो विश्ववास ईवी की पहली महिला कुलपति होंगी। प्रो श्रीवास्तव ईवीवी की पहली महिला कुलपति होगी। अगर पूछ देगा कि श्रीवास्तव ईवी की पहली महिला कौन हो, तो उनका संगीता श्रीवास्तव। ये क्वेश्चन कई प्रकार का घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद कुलपति बनने वाली वो ईवी की पहली प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, पूछ दे केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद कुलपति बनने वाली ईवी प्रथम महिला प्रोफेसर कौन है, तो संगीता श्रीवास्तव। एक ही प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आप अलर्ट रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका जो आंसर होगा, पहले हम लोग देख लेते हैं। PGMER चंडीगढ़, ओपोला अस्पताल दिल्ली, फोर्ट्स चंडीगढ़, ओपोला अस्पताल चेन्नई। आप आंसर बताएं इसका। देखिए, इसका आंसर जो होगा
PGIMER चंडीगढ़। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, PGI चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। PGI चंडीगढ़ का यह अवार्ड नई दिल्ली में निर्माण भवन में आयोजित किया गया था। तो 11वें भारतीय अंगदान दिवस उस समय था, तो कार्यक्रम के दौरान मिला है। मतलब कि 11वें भारतीय अंगदान दिवस कार्यक्रम के दौरान दान दिया गया है। इसको किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 11वें भारतीय अंगदान दिवस के दौड़ पर सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा था? भारत, अफगानिस्तान, फ्रांस, सीरिया। देखिए, आपका आंसर जो होगा वो होगा अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020, इस सूचकांक में पहला स्थान अफगानिस्तान को मिला, जिसका अर्थ है कि अफगानिस्तान विश्व में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है। इस सूची में दूसरा स्थान पर इराक, तीसरा पर नाइजीरिया। भारत इस सूची में 8वें स्थान पर है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान पहले पर है और दूसरा पर इराक है और तीसरा पर नाइजीरिया है और भारत इस सूची में 8वें स्थान पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस राज्य ने ओरोनोराई योजना की शुरुआत की है? ठीक है, ओरोनोराई योजना की शुरुआत त्रिपुरा ने, छत्तीसगढ़, असम ने, सिक्किम ने। देखिए, आपका आंसर है असम। ठीक है, अब असम के थोड़ा बारे में जान लेते हैं हम लोग। चलिए असम के बारे में देखिए, असम राज्य ने ओरोनोराई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के खाते में प्रतिमाह 823 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ओरोनोराई योजना के तहत 823 रुपये महिलाओं को जो मुखिया रहेंगी उनको दी जाएंगी। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, असम की हिमा दास को डिंग एक्ट्रेस कहा जाता है। असम को हिमा दास कोडिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया। असम में भारत एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया। ठीक है, ये असम के बारे में थोड़ा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ित की याद में कौन सा दिवस मनाया गया है? देखिए, 29 नवंबर, 28 नवंबर, 30 नवंबर, 27 नवंबर। रासायनिक युद्ध का शिकार में बहुत लोग मर गए थे, तो उसके याद में कब कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, इसका आंसर होगा 30 नवंबर। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2005 के बाद हर साल 30 नवंबर को डे ऑफ रिमेम्बर्स फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर यानी रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ित की याद के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन रासायनिक युद्ध के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शांति, सुरक्षा, बहुपक्षवाद के लिए प्रोत्साहन करने के लिए जरूरी रासायनिक हथियार के खतरे को खत्म करने के लिए रासायनिक हथियार के निषेध, इसके बारे में इतना बहुत काफी है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? LST। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। देखिए, LST जो है, ये जो राष्ट्रीय उच्च गति NHSRCL ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट प्रोजेक्ट परियोजना, ठीक है, ये परियोजना 26 नवंबर 2020 को आधारभूत संरचना प्रमुख लार्सन एंड टूब्रो रखा गया। ठीक है, इसकी लागत 24,000 करोड़ रुपया है। ठीक, चलिए, और भाइयों 10 क्वेश्चन हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और ऊपर अगर शेयर चैट पे देख रहे हैं तो जरूर उसको फॉलो करें।